हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो कि 19 अप्रैल 2023 है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हेडलाइन में इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कि अगर आप जाते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू का अगर आपको जो है कि पीडीएफ फॉर्म में मिले तो आप नीचे दिए गए एक लिंक टेलीग्राम का दिया गया, वहाँ पे जा करके शेयर सेंटर के नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे उसको जो है कि आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। सॉरी, मैंने अपलोड बोल दिया। वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि हम मिक्स करके इसको डिस्कस करते हैं। और हमारा ये कोशिश होता है कि जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उसी को हम डिस्कस करें, इरिलेवेंट चीज़ को ना तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, 4 से 5 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ। जो इलेक्शन होता है, हमेशा आप देखते हैं मैनिफेस्टो आप हर कल जो कि पॉलिटिकल पार्टी अपना इशू करती हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, या फिर स्टेट या फिर रीजनल जो भी है। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी इन्वायरमेंट को लेकर के अपना प्रोटोकॉल या फिर इस तरह के मैनिफेस्टो में जो कि अनाउंसमेंट कुछ घोषणा करती हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट में कार्बन का इतना परसेंटेज अपने डिक्रीज करेंगे, इतने ने जो कि एफॉरेस्टेशन लगाएंगे, ये वगैरह सारी चीज़ें आप नहीं देखते होंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्री की बात करें, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये सारी जो कंट्रियां हैं, वो जब इलेक्शन होता है तो अब मतलब कि वो मोस्टली जो बात करती हैं ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट को रिलेटेड लेकर के हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं और आनी भी चाहिए कि हम इसको कैसे इसको हैंडल करते हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या इंडिया इस तरह के अपने इंडियन की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं करती हैं या क्यों नहीं कर सकती हैं? अगर वो कर रही हैं, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो क्यों कर रही है? देखिए, उनका अगर आप डाटा देखें, जो स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो आयरलैंड है, इन सब सब चीज़ों का जितने भी वर्ल्ड के मतलब कि ये आते हैं, इंडेक्स आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर अदर जो भी इंडेक्स आते हैं पॉपुलेशन में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो काफ़ी उनकी रैंकिंग हाई होती है। तो कहने का जो मतलब एस्पेक्ट है यहाँ पे वो ये है कि वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके अब एक लेवल पे चले गए हैं और वो उस चीज़ को बात करना चाहते हैं जो मतलब काफ़ी एडवांस में हो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं लूँ आपसे, तो जैसे मान लिया कोई हम गांव में होते हैं या फिर कोई अपने अड़ोस पड़ोस होते हैं। आप अगर शहर में रहते हैं तो देखेंगे कॉलोनी होती है, कभी आप ये नहीं सुनेंगे सिविल लाइन्स हो या मॉडल टाउन हो जो सिटी होती हैं, या फिर जो वीआईपी कॉलोनी होती है, वहाँ कभी जो कि इस तरह की लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आप किसी अदर कॉलोनी में चले जाओ जो मतलब मलिन बस्ती या फिर मतलब झोपड़पट्टी है, वहाँ पे देखेंगे बात बात पे लोग जो कि झगड़ा कर लेते हैं। और जब सिविल लाइन्स मॉडल टाउन जैसे एरिया में जाएंगे तो वो एक लेवल की बात करते हैं। तो वैसे ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी मतलब देख सकते बहुत सी प्रॉब्लम है। अभी हम डेवलपमेंट भी नहीं कर पाए हैं अपने प्रॉपर तरीके से, तो हम कैसे ऐसे बात कर सकते हैं ऐसी चीज़ों का जो प्रॉब्लम की जड़ें हो सकती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई कहता है कार्बन डिक्रीज करो ऐसे इस तरह से, हालांकि इंडिया कमिटेड है करने के लिए इसको लेकर। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है अभी कर्नाटका में जो कि इलेक्शन होने वाला असेंबली का, तो वहाँ पे जो कर्नाटका है वो आपका वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट काफ़ी फ्रजाइल है, तो उतना कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वेस्टर्न घाट या फिर मेंस के आंसर राइटिंग के लिए अगर बन सकता है तो ये बन सकता है कि जो हम मेंस राइटिंग में अगर पूछ सकता है कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया की, वो मतलब इन्वायरमेंट इशू जैसी चीज़ों पे उतनी बहस या फिर उस तरह का अपने मैनिफेस्टो में अनाउंसमेंट नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट का प्रोसेस और क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें पता है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट को लेकर के। देखिए, वेस्टर्न घाट हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 स्टेट में जो टच करता है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की बात करें 5 5 स्टेट से करता है। अगर वेस्टर्न घाट की स्पेशली मैं बात करूँ तो वो अब गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक कुछ पार्ट में जाता है। तो उसमें आपका एक स्टेट गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा जो कि गोवा पड़ जाता है, पांचवा जो है कि आपका केरला पड़ जाता है, और छठा जो है कि आपका तमिलनाडु पड़ जाता है। वैसे ईस्टर्न घाट में बात करें तो जो कि क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाता है।
तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे कस्तूरी रंगा एक कमेटी बनी गई थी वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी इन्वायरमेंट को समझने के लिए, उस चीज़ को है। जो वेस्टर्न घाट है ये सबमर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये थोड़ा सा ईस्ट स्लोप की तरफ जो कि टिल्ट है, मतलब स्लोप है उसका, और एक ही ऐसी रिवर है जो कि वेस्टर्न घाट घाट की तरफ फ्लो करती है। हालांकि छोटी बहुत करती हैं, लेकिन नर्मदा तापी जो काफ़ी फेमस है, वो वेस्टर्न घाट की जितनी भी रिवर होती हैं डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में, वो जो कि आपका एश्योरी मतलब एश्योरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो जिसे मान लीजिए कि इस पे लेकर के है जो मतलब अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर की जो चीज़ें होती हैं उस पर आया हुआ है। ऐसे ही कई और आर्टिकल्स आए हुए हैं, हम एडिटोरियल के थ्रू चल रहे हैं, उसमें जो कि डिस्कस करेंगे और उसको करेंगे। यहाँ पे देखिए मतलब इसरो का है, मैं आप कैमरा ऑन करता हूँ। देखिए इसरो एक स्पेस एजेंसी है, जिस तरह से डीआरडीओ डिफेंस मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट के लिए है, उसी तरह स्पेस में सैटेलाइट वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए इसरो जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डेवलपमेंट करता है। अभी क्या हुआ कि एक लॉन्च मतलब एक सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे देखिए अभी कमर्शियल सेटेलाइट जो कि लॉन्च करेगा इसको लेकर, तो ये अभी तक की तीसरी सबसे बड़ी होगी, जो सी मतलब इंडियन एक्सप्रेस का ये है, आगे और भी हिंदू में भी है, 3 तरह की है। एक जैसे SSLV का करके कर दिया गया, और दूसरा जो कि LVM-3 को लॉन्च किया गया, और तीसरा जो कि PSLV को लॉन्च किया। ये सिंगापुर की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट होगी, जिसे इसको कहते हैं TELEOS 0.02 है, ये जो कि यहाँ पे है। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो PSLV 55 के थ्रू जो कि लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में, कल परसों, शायद कल ही है। फिर और ये भी सब आर्टिकल हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी अलग तरीके की ये जो चीता जेनेटिक उनकी की मतलब उनका सैम्पलिंग करना जेनेटिकली कैसे है क्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उतने इंडियन एक्सप्रेस में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, हिंदू में 3-4 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। WTO, हाँ तो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है, द हिंदू में हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर के बात की गई है। अभी देखिए बहस चल रही है, अभी कुछ इस तरह का डिसीजन फाइनल नहीं आया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर इसके बाद देखिए इंडिया रसिया अग्री द डीपिंग द ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर के है, इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल को लेकर, कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर के है इंडिया और रसिया के बीच में। और नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हाँ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए एक मतलब अभी बिहू मतलब एक रीजनल मतलब वो है, मतलब एक फेस्टिवल है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ लिरिक्स या फिर म्यूजिक जो कि बजाया गया, उसमें कुछ मतलब ऐसे वर्ड यूज किए गए जिसमें जो नागाज लोग हैं, नागालैंड के लोग, वो उनका सेंटिमेंट जो कि हर्ट हुआ है, स्पेशली रशियन को लेकर के भी ऊपर परफॉर्मेंस में किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो नागिन का मतलब ये हुआ कि जो मतलब वहाँ के नागा फीमेल है उनको लेकर के हैं। इसके बाद थर्मल स्ट्रेस पोज थ्रेट टू सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अभी देखिए मतलब कि जो टेम्परेचर है मतलब पूरे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी हार्श है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो कि नॉर्मल से जो कि ज़्यादा है, तो उनके लिए खतरा है। तो वहाँ पे जो मतलब कैटल होते हैं या फिर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको लिए प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो ये होता है क्या बोलते हैं, एनिमल्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोगों की जो कि हीट को मतलब सर्व सस्टेन करने के सहने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। जिसे भैंस की मान ले, बफेलो की मान ले, तो इनकी क्या इनकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन गोट और डियर बियर का जो होता है उनका ले लीजिए तो उनकी ज़्यादा होती है। कैमल जो होते हैं, ऊँट जिसको बोलते हैं, वो राजस्थान के लिए काफ़ी मतलब यूजफुल होते हैं। ज़्यादा यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जो कि पास कैपेसिटी होती है, हीट को ज़्यादा समय तक सहन कर सकते हैं। देखिए TELEO जो कि सिंगापुर की लॉन्च किया गया है, ये लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी में होगा, ये थर्ड होगा, अभी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे लेकर के ये देखते हैं किस चीज़ को लेकर के है। हाँ, अपहर्ड जजमेंट को लेकर के है, मतलब एक मीडिया वंस केस आया हुआ था उसको लेकर के। अभी होता क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी बात आती है तो वो नेशनल सिक्योरिटी को मतलब एक ढाल बना करके अच्छी अच्छी मतलब चीज़ों को भी सप्रेस करते थे। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और जो एग्जीक्यूटिव होती है या फिर लेजिस्लेचर, इनके बीच बैलेंस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में जो मेजिटोरियन में जो रिटोरियन गवर्नमेंट है, चाहे इंडिया में हो हिंदू लेड या फिर इजराइल में ले लीजिए जेविस हैं या फिर अदर कंट्री में ले लीजिए, वो एक ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी को सप्रेस करने के लिए। अभी इजराइल में एक जुडिशरी मतलब रिफॉर्म को लेकर के आया हुआ था, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अच्छी अच्छी डिसीजन अभी उस दिया है, जैसे 2000 शायद मुझे लगता है कि 16-17 में पुट्टा स्वामी केस को लेकर के आधार, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को लेकर के बात की गई थी, उसको लेकर के है। इसके बाद म्यूनिसिपल मतलब टाइट ट्रूप को लेकर के है। मैं आपको बताऊं कि हमेशा जब हम बात करते हैं ना, एक चीज़ को थोड़ा सा कैमरा मैं ऑन करता हूँ, हमेशा जब हम बात करते हैं कि मतलब स्पेशल स्टेटस को लेकर के हमारे दिमाग में यही आता था, अभी भी आता है कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था 370 आर्टिकल के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? उसको लेकिन 2019 में अब्रोगेट कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि अभी इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट और रीजन हैं, वहाँ पे अभी भी उनको एक अलग तरीके का स्टेटस दिया गया है। हालांकि उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी उनको अलग तरीके की बात मतलब स्टेटस है। जैसे 371 ए से लेकर के जेड तक जो आर्टिकल है, उसमें मतलब कि कुछ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है और उसके बाद जो ट्राइबल्स शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। इनफैक्ट जो अभी नागालैंड की बात कर रहा हूँ, उसमें ये प्रोविज़न है 371 के साथ जे डोट करके, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, जो कि हाँ 370 ए है, 371 ए है, ठीक है। इसमें ये प्रोविज़न है कि आप मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं जो अर्बन लोकल बॉडी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, जो 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में लाया गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। तो आपको क्या मतलब वो वहाँ पे ये प्रोविज़न है, मतलब जब से अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं हम इलेक्शन की, तो उसमें क्या है कि 1/3 सीट जो है कि वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। लेकिन नागालैंड में ऐसा नहीं है, ऐसा प्रोविज़न यही अभी हुआ है कि इसको हटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल लाया, तो वहाँ पे जो कि प्रोटेस्ट चल रहा था इसको हटाने के लिए, लेकिन ये जो प्रेशर में आकर के सिविल सोसाइटी के हटा दिया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल में ये है कि जो हमारा अंडर आर्टिकल 371 ए है, ये जो कि नागालैंड से रिलेटेड है, इस पे अदर जो कि लॉ नहीं फॉलो होता है। इसके बाद यमन देख लीजिए, एक कंट्री है जो गल्फ कंट्री के पास में आता है, जो अरब यूनाइटेड यूएई सॉरी यूएई में बोल दिया, सऊदी अरब और उसके बाद ओमान के बीच में जो कि ये पड़ जाता है यमन है, वहाँ पे इसका। तो वहाँ पे अभी जो कि एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा था पहले, उस चीज़ को लेकर के है। फिर इसके बाद यहाँ सेम सेक्स मैरिज को लेकर के है। देखिए, जो अगर आप मैरिज किसी से करना चाहते हैं तो ये आपका राइट टू पर्सनल चॉइस या प्राइवेसी की बात आती है, वो ये अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते हैं। ये यूपीएससी ने सवाल भी पुटअप किया है, तो आपको ये अभी अवेयर होना चाहिए। अभी डेडलाइन जो आधार बेस्ड पेमेंट इन मनरेगा में, इसको एक्सटेंड कर दिया गया जून 30 तक, ठीक है। अभी क्या है कि अभी प्रोविज़न चल रहा था कि जो एमजी मनरेगा में लोग काम करते हैं उनको आधार कार्ड से लिंक करके उनका बैंक अकाउंट में जो कि सीधे पेमेंट दिया जाएगा और उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी डिजिटली। तो इससे क्या होगा, इसमें जो फ्रॉड वगैरह होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी डेडलाइन थी और उसको जो कि एक्सटेंड कर दिया गया। एंड नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि गंगा मिशन को लेकर के है। देखिए कि जल मिनिस्ट्री जो जल शक्ति मिनिस्टर है, उसकी स्कीम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मतलब ये है कि गंगा जो रिवर गंगा है और प्लस इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसको क्लीन करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। और
और उसमें जैसे मान लीजिए कि गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना है, फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो उनमें से एक मान लीजिए हिंडोन रिवर है, वो भी जो है कि इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर यमुना फाइनली जो कि गंगा में मिल जाती है, उस चीज़ को लेकर के है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मतलब डिस्पाइट ए कैलेमिटिक इन्वायरमेंट पोल में नहीं है। देखिए वही मैं बात किया था कि जो बिना मतलब इतना क्लाइमेटिक डिजास्टर हो रहा है उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कि अपने मैनिफेस्टो वगैरह में जो है कि इस तरह की चीज़ें नहीं करती इन्वायरमेंट को रिलेटेड लेकर के। तो हमने पहले ही डिस्कस किया, उस चीज़ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है अब डिस्कस करने की। तो ये बेसिक हमने हेडलाइन में डिस्कस किया, और इसमें एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो इस वजह से हम भी थोड़े से परेशान हैं। तो आने वाले समय में जब हम फ्री होंगे तो और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बस इतना है कि हमारा कोई भी आर्टिकल या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वो छूटे ना, हम प्रॉपर तरीके से बस कंटिन्यूटी उसको बना करके रखें, और आगे ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में तो आप लिंक्स पे जाइए, टेलीग्राम से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।